न्यूली मैरिड कपल मौजूद है। ये दोनों जो है ये इंस्टाग्राम से इनकी शादी हुई है। मामा सिर्फ टिकटॉक ऐसे देख रही थी, मैंने बताया मामा मैंने शादी करनी, लड़की पसंद आ गई। मामा का रिएक्शन ये था कि हाँ ठीक है देखते हैं। मैंने ओपन किया, मैंने सारा स्टॉक किया और मैंने फिर मैसेज कर दिया। तो हम लोग इस तरह बातें करते 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 मेरी सारी रात हो गई। I feel like I am falling for you. मैंने कहा are you sure? Is it love or is it attraction? इससे पहले किसी लड़के ने प्रपोज किया था? हाँ किया था, बहुत सारों ने किया था। अच्छा एक और ट्विस्ट है कि उन्होंने अपना रिश्ता खुद भेजा ना, बस और मैं शादी हो गई। और बस के बाद ट्रक और फिर ट्रक और बसों में ऐसी बारात गई और शादी होगी हमारी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ एक न्यूली मैरिड कपल मौजूद है। ये दोनों जो है ये इंस्टाग्राम से इनकी शादी हुई है। इंस्टाग्राम से रील से जो है वो इनकी लव स्टार्ट होता है, इनका लव स्टार्ट होता है और ये शादी में तब्दील होता है। लेकिन अब पूछती हूँ कि शादी जो इंस्टाग्राम से हुई इसकी कहानी क्या थी, लव कैसे हुआ, कितने अरसे रहा, ये सारी कहानी आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। आपका नाम? मारिया आरिफ जंजुआ। मारिया आरिफ जंजुआ। और आपका नाम? उस्मान जाहिद भट्ट। उस्मान जाहिद भट्ट। आपका जो लव है वो कहाँ से स्टार्ट? बेसिकली मेरे सामने इनकी रील आई तो मुझे क्या रील में क्या? ये मतलब ना कर रही थी, पोइट्री कर रही थी, शायरी कर रही थी, इंग्लिश पोइट्री करती हैं और ऑथर भी हैं। तो मैं इनकी रील देख रहा था तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। मुझे लगा कि मतलब कोई मतलब मॉडल है और किसी ने उनकी वीडियो डाल दी है इनके पेज के ऊपर और रियल नहीं है अकाउंट ना, किसी का फ़ैन पेज है। मैंने ओपन किया, मैंने सारा स्टॉक किया और मैंने फिर मैसेज कर दिया। मैंने कहा आप मेरे साथ ना कोलैब करें। तो इनका मुझे रिप्लाई आया कि आपका कंटेंट फनी है, मैं मतलब सीरियस पोइट्री करती हूँ तो मतलब कोलैब हो नहीं सकता, क्या करेंगे। तो फिर इस तरह इन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें सॉन्ग लिख के दे रही, तुम सॉन्ग गा लो। तो हम लोग इस तरह बातें करते 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 मेरी सारी रात हो गई और मैंने इनसे इनका डायरेक्ट नंबर मांग लिया और मैंने बोला कि मेरा सोशल मीडिया मैनेजर मेरा अकाउंट मैनेज करता है तो आप मुझे नंबर दे दें। तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो और बाद में फिर इन्होंने मतलब यकीन करके दे ही दिया और फिर हमारी बात शुरू हुई और 3 महीनों के अंदर हमारी शादी होगी। मतलब ये देखे फ्लर्ट तो ये कर ही रहे थे, इस बात पे एग्री करती है? फ्लर्ट ये उस सेंस में कर रहे होते हैं कि बाद में ये मुझे उस तरह से प्रपोज ना करते और मुझे पता चल जाता, लड़की को पता चल जाता है कौन फ्लर्ट कर रहा है और कौन सीरियस है। तो मुझे वाकई में पता चल गया था कि ही वाज रियली इन लव विद मी। अच्छा इन्होंने जो पहले आपको प्रपोजल का किया चीज़ क्या? हम ऐसी बात कर रहे थे जब कोलैब करेंगे के बाद नंबर मांगा और उसके बाद वीकेंड था, मैं जॉब करती थी, इवन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इट वाज अ सैटरडे नाइट। फिर भी हम बात करते गए इंटरेस्ट और सब कुछ हमारे मोस्टली इंटरेस्ट जो थे सब कुछ सेम थे। तो बात करते करते ही जब आई फील लाइक आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैंने कहा आर यू श्योर? इज इट लव और इज इट अट्रैक्शन? तो आई कैन बेट दैट आई एम फॉलिंग फॉर यू और बस और मैं शादी हो गई। और फिर बस के बाद ट्रक और फिर ट्रक और बसों में ऐसी बारात गई और शादी होगी हमारी। ये भी अच्छा था। अच्छा घर वालों को किस तरह मनाया आपने? अपने घर पहले कैसे बात की और किस तरह उनको एग्री की? क्योंकि अक्सर फैमिलीज होती हैं वो नहीं अलाउ करती। लव मैरिज को तो अलाउ कर लेती है, लेकिन मसला ये था कि मैं मुल्तान से हूँ और ये लाहौर से हैं और मेरे भाई यहाँ पे 8 साल से रहते हैं जो उनको लाहौरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने लम्ब से ग्रेजुएशन की और उनका यहाँ पे बहुत बुरा एक्सपीरियंस था एंड ही सेड इसकी शादी कहीं पे भी कर दूंगा, इंडिया में भी करवा दूंगा। अम्मी को कहा लेकिन लाहौर में नहीं करवाऊंगा क्योंकि लाहौरी हैं वो बातों के पक्के नहीं होते, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो कन्विंस फिर कर लिया मैंने क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने लाइफ गुजारनी थी और आपकी फैमिली जो आपसे प्यार करती है उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि आपने लाइफ गुजारनी होती है ना। तो से आप लाहौर आ गए? नहीं, मैं ऑलरेडी हम यहाँ पे मूव हो चुके थे, 1 ही महीना हुआ था यहाँ पे आए हुए। मतलब 1 महीना हुआ था मेरा, आप लड़की ले उड़े मुल्तान की। मतलब परमानेंट रेजिडेंसी दे दी है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी दे दी ना इनको, मतलब पीआर दे दी इनको, मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट दे दिया, ऐसे समझ ले। लाहौर का पासपोर्ट दे दिया इनको हमने। आपने अपने घर वालों को किस तरह मनाया? बेसिकली मेरी सिर्फ वालदा हैं और बहन भाई हैं। तो मैंने मामा सिर्फ टिकटॉक ऐसे देख रही थी, मैंने बताया मामा मैंने शादी करनी, लड़की पसंद आ गई है। तो मामा का रिएक्शन था ऐसे कि नहीं, मामा का रिएक्शन ये था कि हाँ ठीक है देखते हैं। तो 3 दिन बाद मैंने बोला अच्छा एक और ट्विस्ट है कि उन्होंने अपना रिश्ता खुद भेजा ना। तो उन्होंने हाँ, और ये मैं बता दूँ कि मैंने मामा को बोला कि मामा 3 दिन बाद वो लोग मुझे ना देखने आ रहे हैं। तो तब मामा का रिएक्शन थोड़ा ऑकवर्ड था कि ये क्या तू, ये क्या हो गया। हाँ फिर के लड़की ने रिश्ता भेज दिया। हाँ, मैं यही सोचती थी कि हमेशा लड़की ही ट्रे उठा के क्यों जाती है, को इस तरह से क्यों देखने आते हैं सब शो पीस की तरह। चल के दिखाओ उसकी हाइट कितनी है, उसका नाक कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं। तो मैंने कहा था, मैंने अपनी अम्मी से यही कहा था कि मैं जब लड़का कोई पसंद आएगा तो खुद उसका रिश्ता मैं भिजवाऊंगी, तो आप लोग उसको देखने जाएंगे पहले। तो इसलिए फिर मेरे घर वाले पहले गए थे देखने उस्मान को। आप ट्रे लेकर गए?
ट्रे मैं लेके गया था, मुझे यही डर था कि कहीं ये ना हो कि मैं रिश्ता खराब कर दूं। वो होता है ना कि पाँव स्लिप होता है और ट्रे वो पूरी गिर जाती है, सारे साढ़े कर जाते हैं। तो मैं कहता सासू माँ है और भाई है, ये ना हो दोनों ही मतलब मैं ख़राब ना कर दूं। तो मैं बड़े डर डर के लेके गया था, बल्कि मैं तो कमरे से बाहर नहीं था रहा। तो फिर मुझे फीलिंग हुआ, मतलब फील हुआ मुझे ये सॉरी कि भाई लड़कियों के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि जब वो सामने जाती है, क्योंकि मुझे कितना ऑकवर्ड लग रहा था, उनको तो ज़्यादा लगता होगा। अच्छा मुझे ये बताएं जी। कि शादी तो हो गई, चले इंस्टाग्राम से, आपने गुस्सा नहीं करना, इनसे पहले कितनी लड़कियां थी इंस्टाग्राम पे? बेसिकली मेरा इनसे पहले कोई मतलब मैं मतलब फ्रेंडली था, सब लड़कों से बातें हो रही, लेकिन मतलब ऐसा मुझे कोई पसंद नहीं था आता ना, और ना वो कोई उस तरफ बात जाया नहीं थी करती, मतलब सिर्फ हंस खेल के हम लोग खत्म कर देते थे। ये नहीं था होता कि मतलब हाँ मुझे प्यार हो गया, ये हो गया, नस काट लूंगा, पीछे ब्लेड मार लूंगा, वो सीन नहीं था। वो ब्लेड तो आपने सर में मार लिया, वही बड़े। इससे पहले किसी लड़के ने प्रपोज किया था? हाँ किया था, बहुत सारों ने किया था। नहीं, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया उस्मान से, अपनी लाइफ की छोटी सी भी बात हो तो मैं कुछ भी नहीं छुपाती। और मुझे ये बात बहुत गलत लगती है कि लड़कियां एक एक बात छुपाती हैं और बहुत वो बन के सामने आ जाती हैं। लड़कियां भी क्यों छुपाती हैं? ताकि हस्बैंड जो है उनको सारी जिंदगी इस चीज का ताना ना दे। तो वही लड़कों को अपनी सोच को चेंज करना चाहिए ना, कि जो कुछ भी अगर लड़की का था भी, अगर किसी ने प्रपोज किया था या कोई लाइक करता था तो वो उसका पास्ट था ना। प्रेजेंट शादी जिससे हो रही है, अगर कोई लड़की किसी से पूरी लाइफ गुजारने का डिसीजन ले रही है तो उसका मतलब यही है कि उसने उसको एक्सेप्ट किया है, और इसका मतलब ये नहीं है उसको ताने दो। ये उन छोटी सोच वाले बंदों का काम होता है जिनकी बड़ी, मुझे उस्मान में यही पसंद आया था, इसकी बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है। इनकी फेवरेट चीज क्या है आपने नहीं बताया? फेवरेट चीज किस में? खाने में, पीने खाने में, में। घर में, गाड़ी में, किस में चीज? अब ये रोने वाले हो गए कि इनको पता नहीं। स्पेसिफाई तो करें फेवरेट चीज। खाने में। खाने में फेवरेट चीज इनको फिश बहुत पसंद है, और मतलब चाइनीज फूड बहुत ज्यादा पसंद है इनको। और कलर इनका फेवरेट? इनको व्हाइट पसंद है, लेकिन मेले करके अब ये थोड़ा ब्लैक भी पसंद करने लगी है, तो व्हाइट और ब्लैक दोनों पसंद है इनको। मीठे में क्या पसंद है? आप ज्यादा पूछ रही हो, लड़ाई हो जानी है। इनको मीठे में रसगुल्ला पसंद है। सो मैं जरा ये रसगुल्ला किसको पसंद था ये पूछे। रसगुल्ला में आपको कहती हूँ इसीलिए वो। अच्छा तो इनकी फेवरेट डिश कौन सी है? इनकी फेवरेट डिश बहुत सारी हैं, बिरयानी भी फेवरेट है और बारबेक्यू भी फेवरेट है। और कलर कौन सा फेवरेट है? ब्लैक। ब्लैक। ये तो मैंने इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।